In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. My dear students, this is very important class today because we are going to understand some important terminologies regarding trigonometric ratios. We are going to discuss 4 parts of exercise 30.4 which is related to trigonometric ratios, and you must be know some formulas regarding trigonometric ratios, and in this class I will teach you some important formulas. By using that formulas you will able to solve all these questions. So my dear students, let's concentrate on the board. We are going to solve each question one by one. Some important formulas की मैंने बात की, तो कुछ फार्मूलाज में पहले से ही आपको बता के रखता हूँ ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको एक पहला जो है ना एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, सबसे अहम फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, याद रखो 1 के। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। पहला फार्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। ये एक फार्मूला आपने जहन में रखना है, पहली बात। दूसरी अहम बात, कुछ मैं आप लोगों को एक और एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला जो आपने याद रखने हैं वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज सेकेंड फार्मूला, you must be know. There are 2 important formulas. They have I have already written on whiteboard. One is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and second one is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Now we are going to understand some formulas regarding the inverse. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारे पास मेन जो रेशोस है, देयर आर 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। वन इज साइन स्क्वायर, वन इज साइन, सेकेंड वन इज कॉस, एंड थर्ड वन इज टेन। दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आर यूज टू फाइंड दो साइड के दरमियान जो रेशो हम निकालते हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस लगाते हैं। और देयर आर 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, one is sine, second one is cos, and third one is tan. And they have 3 important inverse regarding these 3 main ratios. अगर मैं आपसे बोलूँ साइन स्क्वायर का, साइन थीटा का आप इन्वर्स बोले तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए। तीसरा फार्मूले में हम इसको दर्ज करेंगे। साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 डिवाइड, इन्वर्स से मुराद क्या है, 1 डिवाइडेड फॉर्म में लिखना, 1 के नीचे लिखना, 1 के रेशो में लिखना, ठीक है। साइन का होता है, साइन का क्या है, कोसेक थीटा है। कॉस का सेक है, कॉस का क्या है, 1/, सेक थीटा, ये इन्वर्स है। और टेंजेंट का पता है क्या है, टेन थीटा का इन्वर्स है 1/, कॉट थीटा, COT कॉट। दीज आर दी इन्वर्स ऑफ दी मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने हैं, 3, साइन, कॉस और टेंजेंट 10। और इनका इन्वर्स क्या है, साइन थीटा 1/, कॉसेक के बराबर होता है, कॉस थीटा 1/, सेक के बराबर होता है, और टेंजेंट थीटा 1/, कॉट के बराबर। दिस इज द बेसिक क्लास। आई थिंक यू फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दीज टर्म्स। आप पहली दफ़ा ये सुने हैं ना, इससे पहले आप लोगों ने शायद नहीं सुने हो। हाँ, 9th की फ़िज़िक्स में आप लोगों ने कुछ पढ़ा था, लेकिन उसमें हम एंगल की बात करते थे, कुछ एंगल गिवन होते थे, साइन कॉस 60, साइन 90 इतने इतने के बराबर होते हैं, ये पढ़ा है। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए न्यू है, तो यहाँ पे अपना बेसिक मजबूत करें। नाउ स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन अब सोल्व करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास हमारे पास आ गए हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, एक और फार्मूला यहाँ पे लिखना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और छठा फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। छठा फार्मूला है, याद रखिए, साइन
थीटा ओवर कॉस थीटा ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। कितने फार्मूलाज हो गए आज की क्लास में? 6 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये कहाँ से आएगा? टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने? 6 क्वेश्चन करने। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंशाल्लाह आफ्टर नोइंग दीज फार्मूलाज यू विल एबल टू सॉल्व दीज 4 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 30.4। अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप सॉल्यूशन लिखें, अगर पॉसिबल हो तो क्वेश्चन को लाजमी पेपर में एक दफ़ा उतारना है, ठीक है? और अच्छा, हम इसमें से कोशिश करें जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो। देखो आपको बोलते हैं ना, आप लेफ्ट हैंड साइड ही ले ले, राइट हैंड साइड क्यों नहीं लेते? ले तो सकते हैं, लेकिन यू मस्ट ट्राई दोज पार्ट ऑफ द इक्वेशन विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जो मुश्किल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, जैसे कि इन दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड ये वाला है ना, तो यू शुड टेक दैट पार्ट ऑफ इक्वेशन। राइट, ये आपका राइट साइड बनेगा ना, तो आपको कौन सा इक्वेशन आपने राइट साइड को लेना है और लेफ्ट साइड के बराबर लेके आना है, प्रूफ करना है दरअसल, ठीक है? प्रूफ वाला क्वेश्चन। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है? टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला ले लें, ठीक है? राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने राइट साइड को ले लिया। अब अगर मैं आपसे कुछ यूँ बोलूँ कि हमारे पास सेक किसका इन्वर्स है? अच्छा, अगर यही सेक इधर आ जाए तो कॉस वहाँ चला जाएगा। सेक थीटा, इसी जिस तरह कॉस का इन्वर्स सेक, इसी तरह सेक का इन्वर्स क्या बनेगा? कॉस थीटा बनेगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे इसी को देख के फार्मूला बनाऊँ, फार्मूला कुछ यूँ बनाऊँ कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा। फर्ज कर ले, अगर यहाँ स्क्वायर आ जाए तो इधर भी क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको इसके अंदर पुट करना है। किसके अंदर? सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा देखें, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात? मैं यहाँ से एलसीएम, इसके अंदर एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1। एलसीएम लेने का तरीका ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पे क्या किया मैंने? पहली बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड को ले लिया। राइट हैंड साइड को लेने के बाद सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 था, 1 के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 ही होता है। यहाँ एलसीएम लिया ब्रैकेट वाला एलसीएम कैसे लिया? कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 1 जा 1, बीच में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ साथ में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहाँ से कॉस स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा काट सकता हूँ, तो बचेगा क्या? ये इक्वेशन है। हमने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को लेना है, जो कि ले लिया राइट हैंड साइड वाला था, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आना है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका इन्वर्स पुट करें। सेक स्क्वायर थीटा के इन्वर्स है 1 ओवर कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे 1 ओवर कॉस थीटा पुट किया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? और ये 1 एज इट इज है। 1 के नीचे अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको फ्रैक्शन में 1 के नीचे कुछ ना हो तो 1 ही होता है, तो हमने वो 1 भी लिख लिया। बाकी ये चीज़ एज इट इज यहाँ है। इधर एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं? एक ही लाइन लगाएंगे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और ऊपर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 क्रॉस होके 1 ही आया, बीच में माइनस, और 1 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके दोबारा कॉस स्क्वायर थीटा आया, और ब्रैकेट क्लोज करके यही लिख लिया। अब ये और ये सेम आ गया तो कैंसिल आउट हो गए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड पे शिफ्ट करूं तो वो किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं एक और फार्मूला यहाँ पे लिख के आपको ये प्रूफ कराऊंगा। हम जानते हैं, अच्छा पहले ये लिखो, ये कैंसिल होने के बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये वाला फार्मूला जानते हैं। ये वाला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड पे भेजता हूँ तो माइनस में जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज से इसको उस साइड पे भेज दो तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया। ये तो ओवरऑल उधर लिखा हुआ फार्मूला है, उसमें हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वेशन से दूसरे साइड पे भेज दिया तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिखे क्या, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करें तो साइन स्क्वायर थीटा था, और राइट हैंड साइड भी क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है राइट हैंड साइड के, तो ये इक्वेशन हमने क्या किया, प्रूफ किया। हेंस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, हमने ये क्या किया, प्रूफ। समझ में आई बात। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन में ये लग रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को लेंगे आप। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। लो क्वालिटी में निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये जो cos थीटा है वो 1 के नीचे भी लिखो और साइन के नीचे भी लिखो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 आवर cos थीटा प्लस साइन थीटा आवर cos थीटा। ये समझ में आया। हमने ये एलसीएम फॉर्म में एलसीएम को तोड़ दिया, 1 के नीचे भी cos लिखा, बीच में प्लस लिखा, और साइन के नीचे भी क्या लिख लिया, cos। दोबारा एलसीएम लेंगे, इसी के बराबर आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताएं, 1 ओवर cos किसका इन्वर्स है, वहाँ देख के बताएं। 1 ओवर cos किसका इन्वर्स है, 1 ओवर cos, ये cos इधर जाएगा, सेक इधर जाएगा, सेक का इन्वर्स 1 ओवर cos होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर cos की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ये पूरा 1 ओवर cos किसके बराबर होता है, सेक थीटा। मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ। आप ये इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। और साइन थीटा और प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ मिलेगा आपको फार्मूले में कहीं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, किसके बराबर है। अब आप ज़रा गौर करें, क्या हमारे पास यही मौजूद है, यही हमारे पास राइट साइड है ना, सेक थीटा। अब आप इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, ये कोई इशू की बात नहीं है। आप चाहे तो इसको पहले लिखे टेन को, ठीक है, टेंजेंट को आप पहले लिख सकते हैं और सेक थीटा को बाद में लिख सकते हैं। हम कोई इक्वेशन से आगे पीछे तो नहीं कर रहे ना जो माइनस में आ जाएगा। हम अब यहाँ पे इक्वेशन के उसी साइड पे आप आगे पीछे लिखे, जगह चेंज करके, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस, ये भी क्या हो गया, हेंस ट्रू। अब हम आएंगे पार्ट 3 की तरफ। इन दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, अंडर रूट वाला। राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन थीटा
1 प्लस टेंजेंट। अगर आप ज़रा गौर करें, मैंने आपको एक फार्मूले का बताया हुआ है, कौन सा फार्मूला लगेगा अंडर रूट के अंदर? दूसरा वाला फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा। एक अहम बात, ये जो स्क्वायर होता है ना, वो कभी थीटा के ऊपर नहीं लिखेंगे, सेक के ऊपर लिखेंगे। हालांकि इसका मतलब ये है कि पूरे पे है, ओवरऑल सेक थीटा पूरे पे है, लेकिन तरीका क्या है? सेक के ऊपर लिखते हैं स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास इसके ऊपर क्या आ गया? रूट आ गया, क्योंकि हमने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास? अच्छा, प्रूफ क्या करना है? टेंजेंट। अच्छा, साइन थीटा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? सेक थीटा बचा। अब आप लोग मुझे बताएं, सेक थीटा किसका इन्वर्स है? सेक थीटा किसके इन्वर्स है? देखो, सेक को इधर ले जाओ, कोस को उधर ले जाओ, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में सेक की जगह पे 1 कोस थीटा लिख सकता हूँ। ये उधर जाकर सेक के ऊपर आएगा ना यार, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। हम जानते हैं सेक थीटा किसके बराबर है? 1 कोस थीटा। तो सेक थीटा की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 कोस थीटा। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। साइन थीटा यहाँ पे ये 1 के नीचे है ना, ये तो डिवाइडेड बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, या दूसरा फॉर्म में साइन थीटा 1 ज़ा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा के। ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू टेन थीटा इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी अगर आप देखें ना, तो यहाँ टेंजेंट थीटा था ना, तो यही हमारे पास प्रूफ हो कि क्या हुआ? टेन थीटा। समझ में आई बात? कोई मसला? अब आगे आ जाएं। अच्छा जी, इस पार्ट 4 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 को हम कहाँ करेंगे? इधर। इसका सोल्यूशन देखिए। पार्ट 4 में कॉम्प्लिकेटेड कौन सा लग रहा है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट वाला, क्योंकि पावर 4 है, वहाँ तो स्क्वायर है ना, तो हम कौन सा लेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा पहले प्लस के साथ साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1। इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे? 1। तो क्या है यहाँ पे? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 से मल्टीप्लाई हो के यही आएगा ना, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने प्रूफ करना था। देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। is left hand side is equal to right hand side, hence proof। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।